जिसका जमीन मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा, जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा, जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा, जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा, जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ रखो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। नफरत की बीमारी है जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी, कोई कहता हो ऐसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ मैं करता हूँ, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूँ। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूँ जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते, अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीग की जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते, अगर तुम आजाद होते तो तुम यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाती है। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आइटल कुर्सी पड़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहाँ पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूँ कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं, जिनकी औलाद अपने बाप को देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी बीवियां उनको देखने के लिए तड़प जाती है, जिनकी माँ और बाप रो रो कर रातें गुजार रहे, बीमार हो जा रहे हैं, मगर उनको बेल नहीं होती है। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफा ताहिर और सैफी है, जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं, दोनों पर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये केजरीवाल नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर
केस हुआ। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है।